हर खबर का सच, हर पल आपके साथ। चाहे शहर की हलचल हो या गांव की बड़ी चुनौती, हम हैं वहां जहां खबर बन रही है। SN24 न्यूज, हर सत्य सीधी बात। आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सूरत नगरी समाचार पत्र व वेब न्यूज। ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़ा से बाहर किया गया। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए लिया गया है। यह कदम उठाने से पहले प्रशासन ने संभवतः सभी पहलुओं पर विचार किया होगा और यह सुनिश्चित किया होगा कि यह निर्णय न्याय संगत और आवश्यक है। ममता कुलकर्णी के मुक्तेश्वर आनंद विवाद पर पंचायत करने की क्या जरूरत थी? इसी प्रकार से कई ऐसे विवादित बयान की वजह से डॉक्टर लक्ष्मीपति त्रिपाठी ने कहा, हम सनातनी संत हैं, ब्राह्मणों की छुट्टियां खींची गई, संतों का अपमान हम सब नहीं सहेंगे। इस निर्णय के पीछे के कारणों को समझना महत्वपूर्ण है और यह भी देखना होगा कि आगे की कार्रवाई कैसे की जाएगी। कानून का पालन करना और समाज की सुरक्षा को सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। क्या बोली लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी? डॉक्टर त्रिपाठी ने कहा कि ज्योतिष पीठ और संबंधित विवादों के कई ऐतिहासिक पहलू हैं जिन पर अखाड़ा कोई टिप्पणी नहीं करता। मौनी अमावस्या स्नान के दौरान बटुकों के साथ कथित दुर्व्यवहार की घटना पर अखाड़ा दुख व्यक्त करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी संवेदनशील विषय पर अखाड़े की अनुमति के बिना टिप्पणी करना संगठनात्मक मर्यादा का उल्लंघन है। मैं कल्याण शंकर दुबे, सूरत नगरी समाचार पत्र व डिजिटल न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम बात कर लेते हैं महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी जी का, जिसको 2025 में उन्होंने जब महाकुंभ लगा था तो किन्नर अखाड़े के तरफ से उनको महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई थी और उनको 2026 जनवरी 27 तारीख को उनको निष्कासित कर दिया गया। जो किन्नर अखाड़े के श्री लक्ष्मीपति त्रिपाठी जी अध्यक्ष हैं, उन्होंने उनको आज निष्कासित कर दिया किन्नर अखाड़े से। विषय यह था कि उन्होंने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के ऊपर विवादित टिप्पणी किए थे, जो पिछले कुछ दिनों से माघ मेले में उनके ऊपर टिप्पणियां हो रही थी, जिसकी वजह से कि वहां के किन्नर अखाड़े के संस्थापक उन्होंने बोला यह हमारे उससे अवमानना है, बिना इजाजत किसी भी साधु संत को गलत बोलना यह हमारे किन्नर अखाड़े की परंपरा नहीं है। उन्होंने एक बयान भी विकृत किया जिससे यह ममता कुलकर्णी को भारी पड़ गया। और ममता कुलकर्णी तो हालांकि विवादों में पहले भी, जब उनको पट्टाभिषेक हुआ था महाकुंभ में, उनके ऊपर पहले भी विवाद हुआ था, लेकिन वह मामला थोड़ा शांत हो गया, क्योंकि कोई भी क्या था पहले वो नहीं। अगर हम सात्विक जीवन जीना चाहते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म की हमारे यही परंपरा है, जिसकी वजह से लोगों को यह तकलीफ नहीं हुई। लेकिन आज जो न शंकराचार्य श्री अभिमुक्त, तो इसमें यह था निष्कासित कर दिया गया और उनके इंस्टाग्राम पर लिखा इस्तीफा 27 जनवरी 2026 को प्रभावी होगा। और सभी ने यह निर्णय किया कि गुरु और शिक्षाओं की जो परंपरा होती है उसकी यह अवहेलना हुई है, क्योंकि किसी भी संत को ये ऐसा एक संत को बोलना यह हमारे किन्नर अखाड़े के विरुद्ध है, जिसकी वजह से किन्नर अखाड़े में अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को लेकर विवाद, और वह पूर्ण अभिनेत्री भी इसके लिए हुआ, जिसकी वजह से आप लोग देखते ही होंगे। और यह हफ्तों भर से चला आ रहा है वाद विवाद, उसमें हम नहीं जाना चाहते, लेकिन फिलहाल हम आज यह जानना चाहते हैं कि आखिर ममता कुलकर्णी जो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी थी, उनको क्यों निकाला गया, इसी पर चर्चा हो रही। अब हालांकि एक हमारे यहाँ पे बरेली के सिटी जज थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, और यूजीसी और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के ऊपर जो यह बयान था उसके भी ऊपर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सोचिए कि आज हमारा भारत कहां जा रहा है कि साधु संतों का अपमान हो रहा है और यूजीसी जैसे
कानूनों को ले आके स्वर्णों पे थोपा जा रहा है। अब सोचिए कि सिटी जज जैसे पदवी पे होते हुए भी उनको इस्तीफा देकर यह बयान देना पड़ रहा है। तो यह एक सोचने का और सरकार को विचार करने की जरूरत है कि एक तरफा जो फैसला लिया जाता है तो वह क्यों लिया जाता है और एक ही वर्ग पे क्यों थोपा जाता है। यह सारे बयानों को देखते हुए यह हमारे विचार में आया कि सरकार को इस पे विचार करना चाहिए गंभीरता से और इस पे फिर से पुनः विचार विमर्श करना चाहिए, क्योंकि यूजीसी और जैसे कई बिल हैं जिस पे स्वर्ण समाज को अपमान करने जैसा ही है, जिससे आज स्वर्ण समाज सड़कों पे उतर रहा है। और इससे यह लगता है कि कई बीजेपी के पदाधिकारी भी अब इस्तीफा देने पर लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 30 से 40 ऐसे पदाधिकारी हैं जो पन्ना प्रमुख से लेकर और मंडल अध्यक्ष से लेकर सभी इस्तीफा देने बारी बारी से अपने इस्तीफे सौंप रहे हैं। और कई ऐसे अधिकारी हैं जो इसमें एक बार पुनः मोदी सरकार को विचार करने को विवश कर रहे हैं। कल्याण शंकर दुबे की रिपोर्ट, सूरत नगरी न्यूज, सूरत।